हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का अपना चैप्टर जीपी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में अनुक्रम तथा श्रेणी बोला जाता है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेकर डी तक आपको पार्ट दिए हुए हैं। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी जो सीरीज है हमारी जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया हुआ है बेटा 5, 10, 20 और 40। अब हमें इसमें बताना है क्या ये हमारी जो सीरीज है ये जीपी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये हमारी फोर्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10/5 कितना आता है, 2 आता है। इसी तरह से अगर हम आगे भी देखें, हम 20 को 10 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 40 को हम 20 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। सभी में यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, यानी कि ये जो हमारी सीरीज है ये हमारी जीपी में है। और जीपी में आप याद रखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से लिखते हैं, सेकंड टर्म हमारी ए आर होती है, थर्ड टर्म हमारी ए आर स्क्वायर होती है, और इसके बाद हमारी जो फोर्थ टर्म होती है वो ए आर की पावर 3 होती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा एन टर्म निकालने के लिए, टी एन इजिकल टू ए इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे ए तो हमारी फर्स्ट टर्म है और आर हमारा क्या है कि जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी यूपी बोर्ड की ओल्ड बुक है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर डी तक के जो सभी पार्ट हैं उन्हें इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि इनमें से आपकी कौन सी जो सीरीज है वो जीपी में होगी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपको, इसमें आपको बताना है उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, एक जीपी बनानी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है, 3 है, और आर की वैल्यू आपकी क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, 3 है, और आर की वैल्यू बेटा आपकी कितनी है, 1/3 है। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, उसके बाद हमारा ए आर आता है, फिर हमारा ए आर स्क्वायर आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ए आर की पावर 3 आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू यहाँ पे रख देनी है सभी में। तो ए की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 इंटू 1/3 बनेगा, यहाँ पे 3 इंटू 1/9 बन जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1/27 बन जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, यानी कि 3 1/3 और 1/9, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 पार्ट और हैं, इन्हें आप इसी तरह से करके देखेंगे। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद आपको निकालने हैं। ये आपको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 9 टर्म बतानी है। आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका एक पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी पार्ट जो हैं आप इन्हें करके देखेंगे और इनके जो आंसर हैं वो आपको ग्रुप में मैं अवेलेबल करा दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1, 3, 9, 27 और 81 का आपको 9वां पद निकालना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप ज्वाइन करने का वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमने जो आप ग्रुप बनाया हुआ है आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ग्रुप में आपको लगातार क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे हम ओल्ड बुक से, यूपी बोर्ड की जो ओल्ड बुक आती थी 6, उन्हीं से आपको सभी प्रैक्टिस कराई जाएगी बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 9 टर्म बतानी है। क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, इसको देखते हैं सोल्व करके। क्वेश्चन है बेटा
कि 13927 का आपको क्या करना है, नौवां पद निकालना है। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि Tn इजिकल टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 9 टर्म निकालनी है। a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, r की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बेटा 3/1 यानी कि 3, और n हमारा 9 है यानी कि 9-1। तो 3 की पावर 9-1 यानी कि 8। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे तो आपका 6561 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इन्हें आप करके देखेंगे अपने आप। इसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणियों के अंतिम पद निकालो जबकि प्रत्येक श्रेणी में 11 पद हैं। आपको क्या करना है, इसमें लास्ट टर्म आपको बतानी है। ठीक है, और इस श्रेणी जो है आपकी जो सीरीज है इसमें टोटल टर्म आपकी कितनी है 11 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको। Tn इजिकल टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे इसमें सीधा। ठीक है, n की वैल्यू आपने 11 रख दी बेटा, a की वैल्यू आपकी कितनी है 72, r की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 24/72। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप इसे सोल्व कर लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस गुणोत्तर श्रेणी को निकालो जिसका प्रथम पद 216 है तथा द्वितीय पद कितना है आपका 36 है। ये फर्स्ट टर्म आपकी 216 है और आपकी जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 36 है। यहाँ से आपको क्या बनाना है बेटा, एक सीरीज बनानी है। क्वेश्चन नोट करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आज आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको हम फिर कल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया हुआ था, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि a की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 216 है। ठीक है, और यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दी हुई थी, सेकंड टर्म आपको दी हुई है बेटा 36 दी हुई है। ठीक है, और सेकंड टर्म को हम किससे लिख सकते हैं, AR से लिख सकते हैं। मैंने बताया था पहली टर्म हमारी a, फिर दूसरी AR होती है, फिर AR स्क्वायर होती है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। a की वैल्यू तो हमारे पास में, अगर हम r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो AR को मैं अगर a से डिवाइड कर देता हूँ तो 36/216 यहाँ पे बन जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारा 6 टाइम इससे कट रहा है, तो r की जो वैल्यू है बेटा वो हमारी 1/6 आ गई। अब यहाँ से हम सीरीज बना सकते हैं। पहले टर्म हमारी a, फिर हमारा आता है बेटा AR, फिर हमारा आता है बेटा AR स्क्वायर, AR स्क्वायर। इस तरह से हम आगे भी और टर्म निकाल सकते हैं। ये इससे कट जाएगा तो 216 36 6। ठीक है, तो आगे ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें आप नोट कर लेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे। बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।